जय श्री कृष्ण। भगवान मधुसूदन का नाम लेकर आइए आज हमारे गीता जी के द्वितीय अध्याय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संजय बोले कि हे महाराज, अर्जुन बहुत ही विचलित हृदय और आंखों में आंसू भरे मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर गए। जिस बात से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये असमय तुम्हें कैसा दुख आ गया है, ये कैसा समय है जिस समय हमें युद्ध करना है और तुम ये इस दुख में बैठे हुए हो, ये क्या है अर्जुन? इस नपुंसकता को छोड़ो, कठोर वचन में कहा भगवान श्री कृष्ण ने, और एक श्रेष्ठ मानव की तरह, श्रेष्ठ व्यक्ति की तरह युद्ध लड़ो। युद्ध होना पहले से तय था। आज इस युद्ध के समय तुम ये कौन सा विचार कर रहे हो? ये कौन सी दुविधा में तुम आन पड़े हो? हे धनंजय, उठो, अपने गांडियों को उठाओ और युद्ध प्रारंभ करो। बार बार मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी अर्जुन ने एक ही शब्द कहा खड़े हुए हुए कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर बहुत दुख में, क्लेश में गिर गए वे अपने रथ पर। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि हे कौंते, हे कुंती पुत्र, युद्ध ना करना किसी समस्या का निराकरण नहीं है। अरे स्वर्ग के जो द्वार हैं वे तुम्हारे लिए स्वयं खुले हुए हैं। युद्ध अगर लड़के तुम मृत्यु को प्राप्त होगे तो तुम सीधे स्वर्ग जाओगे, और अगर तुम युद्ध लड़के जीतोगे तो तुम सुख, वैभव, इन चीजों का भोग करोगे। युद्ध तो लड़ना ही है। एक क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा गौरव होता है युद्ध लड़ना। कैसे युद्ध नहीं लड़ना है? तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने हैं, ये बात तुम्हें पहले भी पता थी। इस बात पर अर्जुन थोड़ी सी शांत अवस्था में आए और बोले कि हे मधुसूदन, मुझे बताइए कि मेरे सामने श्रेष्ठ भीष्म पितामह, श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, मैं कैसे इन पर अपना गाड़ी उठाऊंगा? कैसे मैं इन पर बाण चलाऊंगा? इन्हें मारने से अच्छा, इनके साथ युद्ध करने से अच्छा मुझे नहीं चाहिए ऐसा राजकाज। मैं भीख मांगकर एक टाइम अपना पेट भर लूंगा, परंतु मुझसे युद्ध नहीं हो पाएगा। बार बार एक ही बात अर्जुन कर रहे थे कि मुझसे युद्ध नहीं हो पाएगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। समझाया भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, युद्ध के लिए बड़े क्षत्रियों को बड़े सौभाग्य से ये समय प्राप्त होता है कि हमें युद्ध में जाएं। जिस कला को हमने पूरा जीवन सीखा है, उस कला का प्रदर्शन हम यहाँ करें और हम युद्ध लड़ें। परंतु ये कौन सी अवस्था में तुम आ गए हो? अगर तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि मेरे अपने मरेंगे, तो एक बात ध्यान रखो, हमारा शरीर नश्वर है, हमारी आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ये जीवन है, धूप छाव यहाँ चलते रहना है। हे धनंजय, स्थिर मन से सोचो, स्थिर चित्त से सोचो। ये किस चित्त से तुम सोच रहे हो? अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो। इस पर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मुझे बताइए कि कौन सा मनुष्य, कौन सा पुरुष स्थिर चित्त होता है? तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, जिसे ना बहुत ज्यादा खुशी मिलने पर अपने आप को वो उसमें खो दे या विलीन कर दे, ना बहुत ज्यादा दुख होने पर वो संताप करे, राग, द्वेष, क्रोध, हर इंद्रिय उसके नियंत्रित में हो, हर उसकी इंद्रिय नियंत्रण में हो, और इन सब बातों का अपने जीवन पर वो कोई फर्क ना पड़े और निरंतर वो इस कार्य की ओर चलता रहे। अर्जुन ने पुनः भगवान को प्रणाम किया और बोला कि हे मधुसूदन, कैसे मैं अपने सामने अपने ही लोगों को मरता हुआ देख सकता हूँ? इस पर मधुसूदन ने कहा कि मरना तो सिर्फ हमारे शरीर को है,
और उन्होंने इस पर कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाव कहा। ना तो हमारी आत्मा को कोई शस्त्र काट सकता है, ना इसको कोई आग जला सकती है, ना इसको हम गला सकते हैं। आज वो तुम्हारे शरीर में है, कल किसी और के शरीर में होगी, और हमसे पहले वो किसी और के शरीर में होगी। आत्मा तो अमर है, मरता और जलता तो सिर्फ हमारा शरीर है। कई सारी बातें मधुसूदन और श्री कृष्ण के बीच में हुई। भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ समझाने का एक ही कारण था कि छोटी छोटी बातों या किसी बात के दुख के समय को, संताप को ना मिटाएं। आप सिर्फ अपने कर्म को करें। कई सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने बोली कि कर्म करना हमारे हाथ में है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, लेकिन तेरे फल पे तेरा अधिकार नहीं है। तो सिर्फ कर्म कर, फल तुझे उसका अवश्य मिलेगा। याद एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म तो तू कर रहा है, परंतु कर्म तू किस बुद्धि से, किस मन से, किस विचार से, कितनों को साथ लेकर और कितनों को आगे धकेल कर रहा है, इस बात का भी जब ऊपर वाला देखेगा तो उसकी गिनती होगी। ऐसी कई सारी बातों से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध लड़ना है, मोक्ष के द्वार, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे सामने हैं। अगर तुम युद्ध लड़ते लड़ते मर भी गए तो सीधे तुम स्वर्ग जाओगे। आज तक जो लोग तुम्हें सोचते थे कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बलशाली हो, महान हो, वे लोग ही तुम्हारी निंदा करने लगेंगे अगर तुम यहां से चले गए पार्थ। युद्ध से भाग जाना या युद्ध भूमि से भाग जाना किसी समस्या का निदान नहीं है। जैसा देखा होगा तुमने, स्थिर चित्त जब नाव पानी में चलती है तो हवा उसको अपने इशारों पर बहा के ले जाती है। स्थिर चित्त अर्थात कछुआ तुमने देखा होगा, वो अपने आप को, कछुआ चारों ओर से अपने को ढक लेता है। उसी तरह समुद्र में कई तरह की नदियों को मिलने पर भी वो उसे विचलित नहीं करती है। इस अवस्था में आ जाने पर पुरुष ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया है कि कैसे भी स्थिति आ जाए, आप अपने मन को शांत रहें, शांत चित्त रहें और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रहें। इसी अध्याय और इसी संदेश के साथ जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।